वाराणसी के ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में सोमवार का दिन अहम रहा। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। वकील प्रभाष पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जो मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की थी। इसका मतलब है कि पूजा वैसे ही जारी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट तहखाना के रिसीवर के रूप में बने रहेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव ये है कि इसमें चल रही पूजा ज्ञानवापी परिसर का व्यास तहखाना जारी रहेगा। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी कैविएट दाखिल करेंगे। वहीं व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने पर हिंदू पक्ष में उत्साह रहा। हिंदू पक्ष के वकील और वादिनी ने मिठाई खिलाई और कहा कि हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में किसी तरह का साक्ष्य नहीं दिया गया। व्यास जी के तहखाने में 93 से पहले पूजा पाठ होती थी। सुधीर जी मिठाई उठाई बांट रहे हैं, क्यों? इसलिए बांट रहे हैं कि देखिए व्यास जी के तहखाने का जो आदेश जिला जज ने 31 जनवरी 2024 को दिया था कि उसमें पूजा पाठ 7 दिन के अंदर प्रारंभ करा दें और तहखाना में पूजा पाठ प्रारंभ हो गया। उस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने भी आज उनको याचिका को खारिज कर दिया और याचिका को खारिज समान तौर से नहीं, सारे तर्कों तथ्यों के साथ लगभग 50-55 पेज का आदेश हाई कोर्ट ने किया है, जिसमें कोई भी शब्द उन्होंने छोड़ा नहीं है, हर बात को किया। और किस कारण से कब पूजा बंद हुआ था आज तक मुस्लिम पक्ष ने इसको साबित नहीं कर पाया। आरोप लगा रहा है आदेश पर, कह रहा है कि तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं लिया गया है। मुस्लिम पक्ष का तो आरोप निराधार है और उनका आरोप अगर नंगी आंखों से देखें तो अगर भी न्यायाधीश के रूप में देखेंगे तो फैसला उनको ही पक्ष में देना होगा कि अगर मंदिर में पूजा का आदेश दिया गया तो कौन सी बड़ी बात की गई। वहाँ पर सारे स्ट्रक्चर, सारे रहन सहन मंदिर है और मंदिर के स्ट्रक्चर पर आपने गुंबज बना करके जो नमाज पढ़ रहे हैं तो उससे आपका मस्जिद नहीं है। और अगर उनका आरोप है तो या तो किसी दबाव में है या तो किसी राजनीतिक तहत है, क्योंकि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी एक बार कहे थे कि आपके पास अगर आंख है तो देख के प्रयोग करिए। इस बात को मैं भी कहता हूं कि मुस्लिम पक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, एक बार जाकर का स्थल को आप खुले हृदय से दिलो दिमाग को एकत्रित करके शांत करके देखें तो क्या मंदिर नहीं है। अब अगर मंदिर है तो मंदिर में पूजा हो रहा था तो कैसे बंद हुआ। 93 में सरकार ने बंद कर दिया बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के, बिना कोई वजह के, तो ऐसे बंद कर देने से नहीं बंद हो जाएगा। और उनको जो कह रहे हैं कि वो नाखुश हैं, तो हमारे समझ से जब से मुकदमा चल रहा है तब से वो नाराज़ हैं। किसी भी एक फैसले पर वो सहमत नहीं है। किसी भी एक सहयोग में न जहाँ साधारण कमीशन में सहयोग किए, न SI में सहयोग किए। SI कमीशन के लिए भी उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उसको अवरोध करने का प्रयास किया। वह भी 92 दिन में हुआ, बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी तरीक़ा से खुदा किए हुआ। तो इस फैसला से नाराज़ हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए, जैसा सुनने को मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको याचिका खारिज हो जाएगी, क्योंकि मंदिर है और मंदिर में पूजा पाठ होगा ही होगा, मंदिर में नमाज नहीं होगा। एक किस तरीके से खुशी जाहिर कर रही हैं आज के आदेश के बाद? देखिए, आज जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि 31 जनवरी को जो जिला जज ने आदेश दिया था कि व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ शुरू हो जाए, उससे हम लोग को बीच में थोड़ा सा हो गया था कि ये दौड़ रहे हैं पूजा पाठ बंद करवाने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से हाई कोर्ट का फैसला आया उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अनुज भाई, आपके माध्यम से एक बात हम करना चाहिए, जो ये लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी समझौता करेंगे, तो हम लोग समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। हमारा ज्ञानवापी है, था और रहेगा। हम अपनी ज्ञानवापी लेकर रहेंगे।